Hello students, my name is Dr. Puneet Dubey. Welcome all of you in my YouTube channel English Club, जिसमें आपको मिलेगा इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का कलेक्शन जो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में आसान और बेहतरीन उपयोगी साबित होगा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ द एग्जाम पेपर फाउंडेशन कोर्स पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स that Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University Chhatarpur has conducted in 2024, जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अर्थात MCQs पैटर्न और उनके आंसर्स विद एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन जो आपको नेक्स्ट ईयर 2025 में और भी आगे ईयर्स में होने वाले फाउंडेशन कोर्स पार्ट बी में बहुत हेल्प मिलने वाली है. ये पेपर दो पार्ट में डिवाइड है. पार्ट ए लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा एवं संस्कृति, ये हिंदी भाषा से संबंधित है. पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल. पार्ट ए पार्ट बी में 50-50 मार्क्स और 50-50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे. टोटल इस पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस हैं. 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. 50 आपके हिंदी से संबंधित होंगे और 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से संबंधित होंगे. हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये पार्ट बी. सबसे पहले इस पेपर में आए हुए निर्देशों को आपको भली भांति पढ़ लेना है, समझना है और उनको फॉलो भी करना है. कहीं ऐसा ना हो कोई एक छोटी सी गलती आपके लिए एक बड़ा नुकसान भी साबित हो सकती है. इसलिए आप ये एक एक पॉइंट सारे निर्देशों को भली भांति पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट. पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल. क्वेश्चन नंबर 1, ये यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन है. आपके 1 नंबर से लेकर के 50 क्वेश्चन तक आपके हिंदी भाषा से मिल रहे हैं और 51 से 100 क्वेश्चन नंबर तक आपको इंग्लिश से मिलेंगे. इसलिए आप लोगों को विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि इंग्लिश में भी आपको मिलेंगे क्वेश्चंस 51 से. तो यही 51 है और 100 तक. ओके. क्वेश्चन, द पोएम द एक्सप्रेस हैज़ बीन कंपोज्ड बाय. तो ऑप्शन नंबर इसका होगा स्टीफन स्पेंडर. नंबर सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम द एक्सप्रेस द ट्रेन गेन्स स्पीड व्हेन इट रीचेस. द एक्सप्रेस जो पोएम है स्टीफन स्पेंडर की, इस पोएम में जो ट्रेन है वो अपनी गति से कहाँ पर पहुँचती है. तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा. द ओपन कंट्री साइड, खुले हुए गांव की एरिया में, खुले क्षेत्र में पहुँचती है. तो ये ऑप्शन आपका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम द एक्सप्रेस द ग्लाइड ऑफ द ट्रेन इज कंपेयर्ड. जो ग्लाइड है, ग्लाइड का इस पोएम में कंपेयर किस चीज़ से किया गया है. तो आपका आंसर होगा वॉक एज ए क्वीन. एक क्वीन की तरीके से ये यानी रानी की तरीके से ये चलती हुई नज़र आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ट्रेन पासेस थ्रू हाउसेस दे अपीयर. मीन्स होगा जब ये ट्रेन गुजरती है, जब ये ट्रेन गुजर रही होती है घरों के पास से होते हुए गुजरती है. पास से, थ्रू मीन्स के पास से होते हुए गुजरती है. तो दे अपीयर, तो वे प्रतीत होते हैं. कैसे प्रतीत होते हैं. ऑप्शन नंबर ए मोडेस्ट, सहनशीलता के तरीके से प्रतीत होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क ट्वेन. एक मार्क ट्वेन थे, अमेरिकन राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एसेइस्ट भी थे. तो मार्क ट्वेन रोड द फॉलोइंग वन. इनमें से मार्क ट्वेन ने क्या लिखा है. द एक्सप्रेस, माई फाइनेंशियल कैरियर, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, रनिंग फॉर गवर्नर. तो द एक्सप्रेस अभी पोएम पढ़ी थी, स्टीफन स्पेंडर की थी. फाइनेंशियल कैरियर इनका है नहीं. द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है. इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, रनिंग फॉर गवर्नर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस कंसिस्ट. अब यहाँ पर पूछा गया कितनी लाइन, हाउ मेनी लाइन्स इन टोटल. टोटल में कितनी लाइन्स आती हैं इसमें. तो ये आपका क्वेश्चन 56 नंबर वाला, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये सोनेट होगा. सोनेट होता है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं.
14 लाइन की कविता जो होती है उसको बोलते हैं विद आइम्बिक पेंटामीटर्स जो होती है। आइम्बिक पेंटामीटर भी कभी एक वीडियो में आप लोगों को सेंड करेंगे, आप लोग पढ़ना। तो 14 लाइन्स की जो कविता होती है उसको सोनेट बोलते हैं। तो ये द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एक 14 लाइन्स में लिखी गई कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीफन स्पेंडर रोड द फॉलोइंग। स्टीफन स्पेंडर ने इनमें से क्या लिखा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, द एक्सप्रेस पोएम लिखी है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ व्हाट हैव ह्यूमन बीइंग्स गिवन अवे। वर्ड्सवर्थ के अनुसार ऐसी क्या चीज़ है मनुष्य से जो दूर हो गई है? ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, देयर हार्ट्स। उन्होंने अपने मन को दूर कर दिया, मन को खराब कर दिया है। देयर पावर्स ये नहीं होगा, मनी नहीं होगा, बिलीफ नहीं होगा, ये देयर पावर्स होगा, वो देयर हार्ट्स होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर प्रेफर टू बी रादर देन ए पार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो स्पीकर क्या कहना चाहता है? इस संसार का जो पार्ट है मॉडर्न वर्ल्ड का, यानी वक्ता आधुनिक दुनिया का हिस्सा बनने के बजाय क्या बनना पसंद करता है? तो नंबर ए पैगन। पैगन मीन्स होता है मूर्ति पूजक। नंबर बी फिलोसफर, पोएट, मिस्टिक। तो यहाँ पर पोएट की जो फीलिंग वक्ता के अनुसार है तो वो पैगन बनना चाहते हैं। पैगन मीन्स होता है मूर्ति पूजक, मॉडर्न वर्ल्ड का मूर्ति पूजक की तरीके से जैसा होता है तो पैगन की तरीके से बनना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय ए क्रीड आउटवार्न। क्रीड आउटवार्न का मतलब होता है पंथ का प्रचलन या मूर्ति पूजक को संदर्भित करता है ये वर्ड क्रीड आउटवार्न। आउटवार्न मीन्स पंथ का प्रचलन, तो पूरा हो जाएगा क्रीड आउटवार्न। तो पंथ का प्रचलन करने वाला ऑप्शन नंबर इसका होगा बोथ ए एंड बी, दोनों होंगे, क्योंकि रॉन्ग पार्टिसिपेशन होता है इंसान का, और डॉगमेटिक एंड आउटडेटेड डॉक्ट्राइन, सिद्धांतों को भी लेने वाला होता है। डॉगमेटिक मीन्स कट्टरवादी, कट्टरपंथी। ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं आप लोग कहीं पर नोट कर लें या इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाएं, क्योंकि बाद में फिर कभी आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एंग्जाइटी फॉर द नरेटर आफ्टर एंटरिंग ए बैंक माई फाइनेंशियल कैरियर। इसमें पूछा गया है कि वो मेन सोर्स एंग्जाइटी मीन्स होता है चिंता के वो मेन सोर्स कौन थे जिसमें एक वक्ता अपने बैंक में प्रवेश जब करता है। तो माई फाइनेंशियल कैरियर वाले जो लेख लिखा है राइटर ने, उसमें वक्ता की पोजीशन क्या होती है, नरेटर की एंग्जाइटी चिंता क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, द बैंक क्लर्क आर विग्ड। उसे ऐसा लग रहा था कि बैंक क्लर्क जो थे वो विग्ड लग रहे थे। सॉरी, यहाँ पर विकेट दिया गया है, विकेट और छोटा दरवाज़ा भी इसको बोलते हैं, या संकीर्ण दरवाज़ा निकलने की जगह। तो बैंक क्लर्क्स और विकेट से ही ज़्यादा ही एंग्जाइटी मतलब चिंतित हो जाता है वह। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर, इन माई फाइनेंशियल व्हाट डज द वर्ड विकेट फॉर टू। विकेट किसके लिए यूज किया गया है? तो ए स्मॉल विंडो और इनक्लोजर, ये ऑप्शन बी नंबर सही होगा। छोटी खिड़कियाँ और निकलने की जगह जो थी वो भी बहुत ही छोटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फाइनेंशियल कैरियर इज ए एन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, ए से। माई फाइनेंशियल कैरियर इज एन ए से, तो ए से है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज बैरन रोथचाइल्ड। बैरन रोथचाइल्ड कौन होता है? तो ए बैंकर, ऑप्शन नंबर ए। इसी माई फाइनेंशियल कैरियर वाली ऐसे में ये बैंकर जिसका नाम यहाँ पर शो ऑफ किया गया है एज ए बैरन रोथचाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसे माई फाइनेंशियल कैरियर हैज़ बीन रिटन इन। ये जो एसे है माई फाइनेंशियल कैरियर के नाम से ये लिखा गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर्सन नरेशन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पर यूज किया गया है। इसमें जो नरेशन है यहाँ पर मीन्स नरेटर जो वक्ता है वो अपने आप को आई संबोधित करते हुए कह रहा है। तो आई और वी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं और फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और फर्स्ट पर्सन नरेशन बोले जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नरेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क ट्वेन्स रियल नेम बाज। रियल नेम
वैसे पूरा नाम इनका है सैमुअल लॉन्गहॉर्न क्लीमेंस, बट यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में सैमुअल क्लीमेंस दिया गया है, इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क ट्वेन वाज ए फेमस राइटर। मार्क ट्वेन कहाँ के फेमस राइटर थे? ब्रिटिश, कैनेडियन, अमेरिकन, तो अमेरिकन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 68, रनिंग फॉर गवर्नर बाय मार्क ट्वेन हैज़ बीन पब्लिश्ड। मार्क ट्वेन ने अपनी रनिंग फॉर गवर्नर जो एक स्टोरी लिखी थी वो कब पब्लिश कराई? तो ऑप्शन नंबर होगा ए इज राइट, 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए बोस मीन्स। बोस का मतलब क्या है? नॉनसेंस। बोस होता है बेकार की बात, भद्दी बात, इधर उधर की बात, जो पर्पजलेस बात होती है उसको नॉनसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन्स। इसके राइटर मार्क ट्वेन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ इडियम ऑल एंड सन्ड्री मीन्स। ऑल एंड सन्ड्री मीन्स क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, हर चीज़ होता है, हर व्यक्ति होता है। ऑल ऑफ सन्ड्री का मतलब ऑल एंड सन्ड्री, इसका मीन्स एवरीवन, तो यहाँ पर एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, ओके, बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज इन ए नट सेल मीन्स। इन ए नट सेल का मतलब क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट, ब्रीफ राइटिंग। संक्षेप में लेख लिखने वाले को इन ए नट सेल बोलते हैं, या संक्षेप में कोई बात कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन FIR इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये सही है आपका, ए नंबर ऑप्शन इज राइट, 73 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, CB स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कैरिकुलम वाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड ऑफ हियरिंग, जो सुनने में कठिनाई हो, डीफ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड एसे हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। एक गुड एसे में, एक अच्छे एसे यानी निबंध में निम्नलिखित जो विशेषता दी गई है, इसमें कौन से किसके सिवाय होती हैं? तो सिवाय मीन्स यहाँ पर इसके सिवाय मीन्स अपोजिट पूछ दिया गया है, तो इसमें डिग्निफाइड स्टाइल होना चाहिए, ब्रेविटी होना चाहिए, पर्सनल टच होना चाहिए, ओनली फेकनेस के सिवाय इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक गुड एसे होता है, या गुड एसे में अच्छी चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? डिग्निफाइड स्टाइल, ब्रेविटी, पर्सनल टच, लेकिन फेकनेस नहीं होता, इसलिए फेकनेस के सिवाय ये तीनों चीज़ें होती हैं। ये ऑप्शन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग एसे टेल्स ए स्टोरी। कौन से ऐसे इनमें से एक स्टोरी को बताते हैं? तो ऑप्शन नंबर नैरेटिव ए से हो जाएगा, नैरेटिव ए से में सारी स्टोरी बताई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव ऐसे डिस्क्राइब ए प्लेस और ए पर्सन। डिस्क्रिप्टिव जो ऐसे होता है मीन्स जो वर्णात्मक ऐसे लिखे जाते हैं वो डिस्क्राइब ए प्लेस और ए पर्सन, एक प्लेस को या पर्सन को के ऊपर डिस्क्राइब करते हुए लिखे जाते हैं। तो ये बात सही है या गलत है? बोथ दोनों होंगे कि नन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मीन्स ट्रू, सत्य है ये बात। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट ऑफ मीन्स। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ मीन्स होता है स्थगित करना, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना। तो यहाँ पर अवॉइड, दूर करना, नेग्लेक्ट करना, सेलेक्ट करना, तो यहाँ पोस्टपोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर स्टेप्स इन एन ईमेल। ईमेल राइटिंग के टोटल स्टेप्स कितने होते हैं? ईमेल राइटिंग के टोटल स्टेप्स आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट, 5 होते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्टिव लाइन होता है, सेकंड सैल्यूटेशन होता है, थर्ड बॉडी होता है, बॉडी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मैसेज बॉडी, फोर्थ हो जाएगा क्लोजिंग, और फिफ्थ हो जाएगा सिग्नेचर। तो ऐसे करके 5 होते हैं स्टेप्स एक ईमेल लिखते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉग राइटिंग इज वाइडली नोन एज ए वे ऑफ। ब्लॉग राइटिंग को जाना जाता है बड़े रूप में, या ब्लॉग राइटिंग इज नोन जाना जाता है वो बड़े रूप में। कैसे जाना जाता है बड़े रूप में? क्या ऑफ के बाद क्या ऑप्शन आएगा? सेल्फ एक्सप्रेशन, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, पिक्चर स्टोरेज और रिफॉर्मेशन। तो
इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ब्लॉग राइटिंग जो होती है वो सेल्फ एक्सप्रेशन को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलिसियस लिटरली मीन्स, मेलिसियस का मतलब क्या होता है? मेलिसियस स्पाइटफुल हो जाएगा, मीन्स द्वेषपूर्ण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ रिज्यूम, इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ रिज्यूम नहीं है? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, रिलीजियस एफिलिएशन और एजुकेशन। एजुकेशन लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट लिखते हैं, हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये भी लिखते हैं, तो रिलीजियस एफिलिएशन नहीं लिखते हैं, तो ये पार्ट नहीं है, मीन्स इस 83 क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल कैन फाइल एन एफआईआर, ऐसा कौन व्यक्ति होता है जो एफआईआर को लिख सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हु इज ए विक्टिम ऑफ क्राइम, मतलब हो जाएगा जो आतंक से पीड़ित होता है वही एफआईआर लिखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेज रिफर्स टू, रेज क्रोध होता है, एंगर मीन्स भी क्रोध हो जाएगा, हेट जेलेसी फ्रेंडशिप नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिज्यूम इज ए ब्लैंक है, फिर वर्ड विच मीन समरी, रिज्यूम एक ऐसा मीन्स एक होता है, कौन सा वर्ड होता है? फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, अमेरिकन, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, फ्रेंच वर्ड है, रिज्यूम एक फ्रेंच वर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल आर, ईमेल होता है सेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बी ऑप्शन हैंड टू हैंड इंटरेक्शंस थ्रू पोस्टल सर्विस, सेंट बाय टाइपराइटर, तो ऑप्शन ये होगा सेंट बाय टाइपराइटर्स, ये ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली देयर आर कितने टाइप्स ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? इन लेटर्स मीन्स पत्र, अंग्रेजी में पत्र कितने प्रकार के लिखे जाते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा ए इज राइट, 2। एक तो इनफॉर्मल होता है और एक फॉर्मल होता है, ऐसे एक वो लेटर, एक हो गया इनफॉर्मल और एक हो गया फॉर्मल लेटर। दो प्रकार के लेटर हम लोगों के इंग्लिश में लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नेवर लेट टू, इट इज़ नेवर लेट टू, इसका ऑप्शन होगा ए इज राइट, बेंड, क्योंकि माइंड होगा नहीं, सेंट होगा नहीं, नन होगा नहीं, तो इट इज़ नेवर टू लेट मीन्स इट इज़ नेवर लेट टू बेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लो एंड स्टीडी, यानी धीरे धीरे चलो, और स्टीडी मतलब दृढ़ता पर, विन द प्राइज, तो आप प्राइज को जीत लेते हैं, तो फिर स्लो एंड स्टीडी मीन्स ऑप्शन नंबर होगा बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द होमोफोन्स एमंग द फॉलोइंग, होमोफोन्स यहाँ पर क्या है? होमोफोन्स दो वर्ड ऐसे होते हैं जिनका दो या दो से अधिक कितने भी वर्ड हों लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, तो ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका होमोफोन्स ऑप्शन नंबर ए होगा, देयर देयर, एक देयर है मीन्स उनका मीनिंग अलग होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। देयर मीन्स उनका, और ये देयर मीन्स वहाँ, या देयर एक नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट नंबर, फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड बेनवोलेंट, बेनवोलेंट मीन्स परोपकारिता होती है, तो क्रूअल होगा नहीं, माइजर होगा नहीं, स्पाइटफुल होगा नहीं, जनरस होगा, जनरस मीन्स उदार, सभी व्यक्तियों के लिए उदार हृदय वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेन टेक्स्ट रिज्यूम, व्हाट इज इट? प्लेन टेक्स्ट रिज्यूम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही होगा, रिज्यूम विदाउट इमेज, कोई भी रिज्यूम बिना इमेज के नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ईमेल एड्रेस स्टाइल, इसमें ईमेल एड्रेस जब लिखते हैं तो उसकी स्टाइल क्या है? यूजर नेम @emailprovider.com, नो नेम @gmail.com, कोई ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये लिखने का मेथड है, ऐसे ही लिखा जाता है। ये एड्रेस की स्टाइल होती है कि पहले नाम और वो भी स्मॉल लेटर्स में, फिर @ और जीमेल, फिर .com, इस तरीके से आपको ईमेल आईडी लिखते समय किसी का एड्रेस लिखते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं, तो इसी तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट, ये प्रोवर्ब है आपकी,
ऑल दैट ग्लिटर्स मीन्स हर चीज़ चमकने वाली क्या नहीं होती, गोल्ड, सोना नहीं होती, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्ट स्किल्स refers to the ability to convey information effectively and listen actively to others। कौन सा ऐसा सॉफ्ट कुशलता है यानी कि कोमल कुशलता है दूसरों को प्रभावी ढंग से जानकारी देने और सुनने की गतिविधि की क्षमता को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर ए है क्रिएटिविटी, बी ऑप्शन में आया है इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन। इट इज़ राइट, सी ऑप्शन इज राइट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ही ऐसा सॉफ्ट कौशल है या सॉफ्ट स्किल्स है जो दूसरों को प्रभावी ढंग से जानकारी देने और सुनने की गतिविधि की क्षमता को संदर्भित करता है। इट इज़ राइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? प्रोवर्ब्स आपको बतानी है शॉर्ट फ्रेजेस और सेंटेंस विद सम एडवाइस। इट इज़ राइट, ये ऑप्शन सही है। लॉन्ग फ्रेजेस ये गलत है आपका, कन्फ्यूजिंग बेस ये गलत है, डोमिनेटिंग ये गलत है। शॉर्ट फ्रेजेस कुछ छोटे छोटे वाक्यांश और सेंटेंस जिनमें कुछ एडवाइस भी दी जाती हो, ऐसी प्रोवर्ब्स, ऐसी कहावतों को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट। इसमें ऑड क्या है, गलत क्या है? ब्यूटीफुल, जॉर्जियस, अट्रैक्टिव, ये तीनों ब्यूटीफुल और सुंदरता के लिए दिखाए गए और अगली कुरूपता के लिए, तो ये इनमें से ऑड है, मतलब अपोजिट, विपरीत अर्थ। तो ऑड मीन्स विपरीत होता है, तो विपरीत अगली हो गया। कोर्टियस मीन्स होता है दयालु, हृदय वाला, तो कोर्टियस प्लीजेंट एंड पोलाइट, नम्रतापरक। इसका ऑप्शन ए इज राइट। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का है, चूज द ऑड वन आउट। ऑड इनमें से क्या है? ऑड है आपका रिच, वेल्दी, प्रॉस्परस, एब्यूंडेंट, पुअर, बहुत ही ज़्यादा गरीब, ये है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि रिच, वेल्दी और प्रॉस्परस ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। इस पेपर में आने वाला जितना सिलेबस है मैं एक एक करके अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आगे और भी जानकारी और कुछ सुझाव आपके होते हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स अ लॉट ऑफ।